हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम ट्रिक चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10 से संबंधित आपको आपको हम बता दें कि क्लास 10 के आपको 10 आपको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आपको इस वीडियो में आपको चैप्टर वाइज बताएंगे। तो यह जो वीडियो रहने वाला है क्लास 10 के लिए ट्राइगोनोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति का आपको 10 सब्जेक्टिव यानी VVI क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको 2025 के एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए तो हम बताते हैं, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। फॉर्मूला भी हम आपको साथ ही साथ बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान आपको परिकलित करना, ज्ञात करना है। तो पहले देखिएगा आप लोग, यहाँ देखिए अगर कहीं पूछा जाएगा कि साइन ए, तो साइन ए बराबर में क्या होता है, तो एक के जगह पर हम लोग थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर में फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि P/H होता है। अगर आपको बात करेंगे कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H होता है। अगर बात करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है P/B होता है। क्या होता है P/B। साइन थीटा बराबर P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है, और tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है। अगर हम बात करें एक फॉर्मूला और आप याद रखेगा कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इस फार्मूला का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब इसमें से पी और बी दे देगा और आपको एच का मान निकालना रहेगा, तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जब आपको एच का मान पी का मान दे देगा, बी का मान निकालना रहेगा, तो भी हम लोग यही फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं बनाते हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ चूंकि देखिए इसको जब बनाने चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ साइन ए बराबर में, चूंकि साइन ए बराबर में आपको दिया है 3/4 दिया। ठीक है, यानी साइन ए को नहीं पढ़ना, आपको साइन ही पढ़ना है। ठीक है, साइन बराबर में मान लीजिए 3/4 है, तो साइन बराबर में हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए बराबर में आपको 3/4 दिया है और आपको मान निकालना है कॉस और tan ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भाई लोग, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, तो साइन ए बराबर 3/4 है, साइन बराबर होता है पी बटा क्या होता है, तो साइन बराबर होता है P/H होता है। साइन बराबर क्या होता है P/H। पी का मान आपको 3 हो जाएगा, पी का मान 3 हो जाएगा और एच का मान 4 हो जाएगा। ऊपर में पी है तो पी का मान 3 होगा और एच का मान आपको 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा पी बराबर में 3 और एच बराबर में आपको 4 लिख देना है। तो देखिए आपको हम बात करें तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो संपूर्ण त्रिभुज में भी 3 भुजा होगा। 3 भुजा कौन कौन होता है, तो पी होता है, बी होता है, एच होता है। ठीक है, लंब है, आधार है, कर्ण है। तो देखिए पी का मान पता है, एच का मान पता है, तो हम कह सकते हैं कि पी का मान पता है, एच का मान पता है। किसका मान नहीं पता है, तो बी का मान नहीं पता, तो बी बराबर हम लोग बात कर देंगे और बी का मान हम लोग निकालेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। एच का मान कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। पी का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर। बी का मान नहीं पता तो बी स्क्वायर ही रहने देना है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बराबर में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर। ये आपको देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बराबर में बी स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 7 बराबर में बी। आप लोग अब बता सकते हैं कि बताइए यहाँ से b का जो मान आ गया, b का मान कितना आ गया, तो √7 आ गया। b का मान कितना आ गया, √7। तो हमें b का मान पता है, p का मान पता है, h का मान पता है, तो हमें cos और किसका मान निकालना है, तो tan का मान निकालना नहीं, हमें निकालना है cos a का मान निकालना और tan a का मान निकालना है। बताइए cos बराबर में क्या होता है, तो cos बराबर में होता है B/H होता है और tan बराबर में क्या होता है, तो tan बराबर होता है P/B। अब मान रख दीजिए आप लोग, b का मान कितना है, तो b का मान √7 है और h का मान कितना है, h का मान आपको 4 है। p का मान बताइएगा, p का मान आपके पास 3 है और b का मान कितना है, b का मान आपको √7 दिया है। तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और रिवीजन आपको बार बार करते रहना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। आप लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को भी शेयर कर दिएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। ओके, आपको सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम से रिलेटेड बताया जाएगा। ओके, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया यदि 15 cot a बराबर, यदि 15 cot a बराबर में आपको 8 दिया, 15 cot a बराबर 8 हो तो आपको मान निकालना है। तो आपको किसका मान निकालना है, तो आपको मान निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करें। चलिए देखिएगा,
यहाँ से आपको किसका मान निकालना है, यहाँ दिया 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन और सेक ए का मान निकालना है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि साइन, देखिए हम पूरा बता देते हैं। साइन थीटा बराबर में होता है P बटा H होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H होता है, और tan थीटा बराबर में होता है P बटा B होता है। P बटा क्या होता है, B होता है, और tan का उल्टा कॉट होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, tan का उल्टा कॉट होता है, उलट देंगे तो आ जाएगा B बटा P हो जाएगा। कॉस का उल्टा आपको होता है सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसको उलट देंगे तो आ जाएगा H बटा B हो जाएगा। और साइन का उल्टा आपको क्या होता है, तो साइन का उल्टा कॉस सेक थीटा होता है, इसको उलट देंगे तो आ जाएगा H बटा P हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं कि एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको दो को में से एक का मान निकालना रहेगा, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। आइए जब हम लोग बनाने चलेंगे तो यहाँ दिया 15 cot a बराबर में आपको 8 दिया है, ठीक है। तो आपको ये दोनों का मान निकालना है, साइन और किसका मान निकालना है, तो सेक ए का मान निकालना है। देखिएगा ये वाला, देखिए गुना में इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 15, यहाँ से हो जाएगा आपको कह सकते हैं cot a बराबर आ जाएगा 8 बटा 15 हो जाएगा। देखिए सटल इधर आके लटक जाएगा, नहीं गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। cot बराबर हो गया 8 बटा 15, और हम लोग cot बराबर में क्या जानते हैं, कॉट बराबर जानते हैं बी बटा पी होता है, तो इसके बराबर है बी बटा पी लिख देना, ठीक है। यहाँ पर आपको एंगल के रूप में कुछ भी रह सकता है, ए बी सी डी कुछ भी रह सकता है, यहाँ पर भी आपको कुछ भी रहेगा, लेकिन फॉर्मूला आपको कॉट रहेगा तो बी बटा पी ही लगाना है। ओके चलिए, तो यहाँ से कह सकते हैं बी का मान आपको 8 हो जाएगा, पी का मान 15 हो जाएगा। तो बी बराबर में 8 कह सकते हैं, पी बराबर में आपको 15 कह सकते हैं, ठीक है। पी और बी का मान पता है, पी और बी पता है, कौन नहीं पता है, क्योंकि आपको तीनों पता होना चाहिए, पी पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए। तो आपको पी और बी पता है, एच नहीं पता है, तो एच बराबर आप लोग बांट करिएगा। और चूंकि हम लोग एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान नहीं पता तो एच स्क्वायर आने देंगे, पी का मान आपको 15 था, 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, बी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर 225 और 64 को जोड़िए तो 289 हो जाएगा, स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा रूट अंडर 289 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। तो आप लोग कह सकते हैं कि एच का मान 17 है, पी का मान 15, बी का मान आपको कितना दिया तो 8 आया है। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना साइन ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना साइन ए का। और अगला आपको मान निकालना सेक ए का मान निकालना है, किसका सेक ए का। तो बताइएगा साइन बराबर में क्या होता है, तो साइन बराबर होता है पी बटा एच होता है, सेक दिया है तो सेक बराबर होता है एच बटा बी होता है, एच बटा क्या होता है बी, मान रख दीजिए। पी का मान कितना है, तो पी का मान 15 है, और एच का मान कितना निकाले हैं, एच का मान 17 है। बताइएगा एच का मान देना है, एच का मान कितना 17 है, बी का मान कितना तो 8 है। तो ये दोनों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ओके आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपके भाई बहन में से कोई भी क्लास 10 में होंगे तो उनको आप इस वीडियो को आपको शेयर कर देना उनके पास, ताकि वे भी पढ़कर एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सके। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें क्लास 10 का फुल नोट्स लेना है, ठीक है, और सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स लेना है तो अभी आप लोगों को ऑफर चल रहा है मात्र 399 में, ठीक है। 399 में अगर आप लोगों को पे कर दीजिएगा, इस नंबर पर आपको पे करके भेजना 90 65 71 और 94 39। इस नंबर पर अगर आप लोगों को 399 रुपीज अगर आप लोग पे करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं इस नंबर पर, तो आपको सभी विषयों का नोट्स आपको क्लास 10 का उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है, सेंड कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 3 पर ध्यान देना है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर आपको है 13 बटा 12 है, 13 बटा कितना 12 है, तो आपको तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। ओके देखिएगा यहाँ पर आपको क्या दिया है, आपको सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताना है। कहने का मतलब है कि सेक थीटा का मान दे दिया है और बाकी आपको पांचों का मान निकालना, साइन कॉस टैन कॉट और आपको
कोसेक का मान आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं, देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहले लिखेंगे, क्योंकि सेक थीटा बराबर आपको 13/12 दिया है, तो सेक बराबर में क्या होता है फॉर्मूला, सेक बराबर होता है एच बटा आपको बी होता है, एच बटा क्या होता है बी होता है। तो एच बराबर आप कह सकते हैं कि 13 बी बराबर में 12 है। यहाँ से एच बराबर आपको 13 हो जाएगा, बी बराबर में 12 हो जाएगा। तो बी और एच पता है, कौन नहीं पता, तो पी नहीं पता है, क्योंकि होता है तीन भुजा, पी होता है बी होता है एच होता है, पी होता है बी होता है एच होता है, इस बात को आपको जानते होंगे। चलिए तो पी का मान निकालना, तो चूंकि हम लोग एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला जानते हैं, होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। यहाँ से एच का मान 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, पी का मान नहीं पता, पी स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। ओके, देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस में आ जाएगा 144 बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, 25 बराबर पी स्क्वायर, स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 25 बराबर आ जाएगा पी आ जाएगा। ओके, 25 के बराबर 5 होता है, 5 बराबर पी। तो आप कह सकते हैं कि पी का जो मान आया 5 के, पी का मान कितना आ गया 5 आ गया, पी का मान जब 5 आ गया तो आपको देखिए किसका किसका मान निकालना है। आपको यहाँ सेक का सिर्फ मान दिया है, सेक का मान दिया, बाकी पांचों का मान निकालना है। पांचों बोले तो हमें किसका किसका मान निकालना है, यानी हमें साइन का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर कोण के रूप में थीटा दिया, तो कोण थीटा ही लिखना है, यानी साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है, cot थीटा का मान निकालना है। इसके बाद आपको sec थीटा दिया है, अगला क्या निकाल देना है, तो cosec थीटा का मान निकाल देना है। तो sin बराबर होता है p बटा h होता है, cos बराबर b बटा h होता है, tan बराबर p बटा b होता है, cot बराबर b बटा p होता है, और cosec बराबर होता है h बटा p होता है। सिर्फ आपको यहाँ पर मान रख देना है। बताइएगा p का मान आपके पास कितना है 5, और h का मान कितना है, तो h का मान 13 है। b का मान बताइएगा, तो b का मान 12, और h का मान कितना गया है, h का मान आपको 13 है। p का मान देना है, तो p का मान कितना निकाले 5 है, और b का मान कितना है, तो b का मान 12 है, तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। b का मान दीजिएगा, b का मान 12 है, और p का मान कितना है, तो 5 है, 12/5 हो जाएगा। h का मान दीजिएगा, h का मान 13, और p का मान कितना है, तो p का मान आपको 5 है, 13/5, यानी 5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ओके, आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, और एग्जाम में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है आपको कॉपी में छपल होना चाहिए, और आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में आपको बना के नहीं जाना है, बल्कि आपको नोट्स को रिवीजन करके जाना है, और नोट्स को आपको बार बार रिवीजन भी करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और आप लोगों को क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी न्यू स्टूडेंट रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर लीजिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कितना इजी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर। 4 नंबर में यदि कॉट थीटा बराबर में आपको दिया है 7/8 है, कितना 7/8 है, तो आपको मान निकालना हो तो पहला नंबर में अगर इसमें मान पूछ देगा निकालने के लिए कि 1 प्लस में साइन थीटा, और इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस में साइन थीटा, और बटा में अगर आ जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा, और इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। इसका चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसी में। और दूसरा अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसका मान अगर आपको पूछा जाएगा निकालने के लिए, तो देखिए किस तरह से आप निकालिएगा। तो पहले नंबर आपको कुछ बातें याद होना चाहिए कि जब अगर आपको a प्लस बी और a माइनस बी रहता है, यानी एक बार जुटल एक बार घटल रहता है, a प्लस बी a माइनस बी रहता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम चीज जुटल सेम चीज घटल, तो दोनों के पावर 2 करना है, बीच में आपको माइनस देना, दोनों के पावर 2 बीच में माइनस देना, ठीक है। आइए यहाँ से क्या क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर में आपको 7/8 दिया, 7 बटा कितना दिया 8 दिया, ये आपको दिया हुआ है। ओके, कॉट थीटा बराबर कितना 7/8 दिया है। तो देखिए पहला नंबर में आपको क्या निकालना, पहला नंबर में आपको मान निकाला 1 प्लस में साइन थीटा, और इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा, और बटा में आपको क्या दिया, बटा में आपको 1 प्लस में कॉस थीटा दिया है, और इंटू में आपको 1 माइनस में कॉस थीटा दिया। ओके, देखिए आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस में b कर देंगे,
यानी सेम चीज जूटा सेम चीज घटा, दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस हो जाएगा, यानी ए का स्क्वायर माइनस आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे देखिएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम चीज जूटा सेम चीज घटा, तो दोनों का स्क्वायर आप बीच में माइनस कर देंगे, यानी ए का स्क्वायर माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बटा में यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस में याद रखिएगा आप लोग इस बात को, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और स्क्वायर तो स्क्वायर देना, नहीं कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। देखिएगा कॉट थीटा का मान आपको पहले से पता है, कॉट का मान कितना दिया है, कॉट थीटा का मान 7/8 है, और स्क्वायर तो स्क्वायर दे देना है, ओके। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 49/64 हो जाएगा फर्स्ट का। जब सेकंड नंबर का अगर आप निकालिएगा तो इसमें भी दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। तो कॉट थीटा का मान कितना दिया है, कॉट थीटा का मान यहाँ पर आपको दिया है 7/8 दिया है, और स्क्वायर तो स्क्वायर दे देना है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो दोनों का आंसर जो आता है सेम आता है, 49 कितना आएगा 64 आ जाएगा, ओके। आप लोग इसको भी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, या तो वीडियो को आप लोग 3-4 बार देखेगा तो आपको याद हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग वीडियो को दबा दबा के शेयर करते रहना, और वीडियो को लाइक करते रहना, और आपको कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ओके। चलिए, बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे बस सर लाइव नहीं आते, लाइव भी आएंगे, लेकिन अब से आप जो भी वीडियो मिलेगा आपको ऐसा मिलेगा, और साथ ही साथ आपको लाइव भी देखने को मिलने वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आप लोगों के बीच। चलिए देखिए 5 नंबर क्या है। चलिए 5 नंबर में जब क्वेश्चन है, यदि आपको दे दिया जाएगा, यदि tan थीटा बराबर में 4/3, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और बटा में अगर आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे आ जाएगा एग्जाम में कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो, तो आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ जब आप बनाने चलिएगा तो पहले tan थीटा बराबर में आपको दिया है 4/3, कितना दिया है 4/3। आपको याद रखना पड़ेगा कुछ बात को कि tan थीटा बराबर में फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस बात को याद रखना है। देखिएगा साइन थीटा का मान आपको 4 दिया, कॉस थीटा का मान आपको 3 दिया है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर में साइन थीटा बराबर कितना है 4 है, और कॉस थीटा बराबर में कितना दिया है 3 दिया है। तो देखिए हमें किसका मान निकालना, हमें निकालना है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और बटा में आपको दिया है साइन थीटा माइनस में आपको कॉस थीटा दिया हुआ है, ओके। तो देखिए साइन थीटा का मान कितना है, तो साइन थीटा का मान 4 है, प्लस में कॉस थीटा का मान आपको 3 दिया है, बटा में आ जाएगा साइन थीटा का मान आपको 4 है, माइनस में कॉस थीटा का मान 3 है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7/1 1 तो नीचे लिखा हुआ रहता है, 1 नहीं लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ओके। आप लोग याद रखिएगा, इसको इस तरह से बनाएंगे। या तो आप बना सकते हैं P/B करके भी बना सकते हैं, P/H करके भी आप बनाइएगा तो हो जाएगा, ओके। P/B लगा दीजिएगा, यहाँ से आपको H का मान निकल जाएगा, P/H यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला, B/H लगाइएगा, सिम लीजिएगा, कटेगा छटेगा तो आपको आंसर भी आ जाएगा, ओके। चलिए तो ऐसा होता तो हम एक मेथड से और बता देते, ओके। सुनिए, इसको आप लोग और एक तरह से बना सकते हैं। आइए देखिए किस तरह से बनाएंगे। tan थीटा बराबर में आपको 4/3 दिया है, तो tan थीटा बराबर में क्या होता है P/B होता है, P बटा क्या होता है B होता है। तो P का मान आपको 4 है, B का मान कितना है तो 3 है, B का मान आपको 3 दिया है, तो P का मान 4 है, B का मान आपको 3 दिया, बस इतना ही काम आपको करना है। आइए मान निकालना है किसका, तो मान निकालना है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, अब बट्टा में आपको दिया है साइन थीटा माइनस में आपको कॉस थीटा दिया है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा साइन थीटा बराबर में क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर में आप कह सकते हैं कि P/H होता है, प्लस में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर B/H होता है, बटा में साइन थीटा बराबर में होता है P/H होता है, माइनस में कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है। यहाँ देखिएगा
आप लोग अब एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई लोग? एलसीएम ले सकते हैं। तो एच और एच का एलसीएम क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। नीचे समान ऊपर जोड़ना तो आप कह सकते हैं पी प्लस बी लिख देंगे। पी प्लस क्या लिख देंगे? बी। फिर नीचे आप एलसीएम लीजिएगा, एच एच का एलसीएम एच हो जाएगा। नीचे समान ऊपर घटाना है तो पी माइनस में बी कर दिएगा। पी माइनस क्या कर दिएगा? बी। तो एच से एच कट जाएगा। यहाँ पर आपको क्या बचेगा? तो पी प्लस में बी बचेगा, पी प्लस बी, और नीचे बचेगा पी माइनस बी। मान रख दीजिए पी का मान कितना है? तो पी का मान 4 है, प्लस में बी का मान कितना है? तो 3 है। फिर पी का मान रखेगा तो पी का मान 4 है, माइनस में बी का मान कितना है? तो 3 है। आप बताइएगा, आप लोग बताइएगा। 4 3 कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? एक। एक नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ओके, अगला बार भी बनाए तो हम इतना ही आंसर लाए थे। ओके, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 6 नंबर। आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देना है, ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए। अगले क्वेश्चन 6 पर आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 6। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए क्या है। 6 नंबर में आपको साइन 60 डिग्री है। कितना है? साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, और प्लस में यहाँ से साइन 30 डिग्री, और इंटू में आपको कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। ओके, चलिए तो इसका कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसे हटा देते हैं। ओके, चलिए देखिएगा, यहाँ से हमें क्या किसका इसका मान निकालना है। तो हम लोग कह सकते हैं पहले नंबर लिखेंगे, यानी साइन 60 डिग्री दिया है, कॉस 30 डिग्री दिया है, प्लस में आपको साइन 30 डिग्री दिया है, साइन 30 डिग्री, और इंटू में क्या है? इंटू में कॉस 60 डिग्री दिया। ओके, देखिएगा यहाँ पर से हम लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में इसका क्या निकालना था? मान निकालना था। तो पहले नंबर आपको साइन 60 का मान पता होना चाहिए, कॉस 30 का मान पता होना चाहिए, साइन 30 का मान पता होना चाहिए, कॉस 60 का मान पता होना चाहिए। आइए यहाँ से हम आपको बताते हैं। पहले नंबर आपको बात बता दें, साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉस 30 डिग्री का मान। तो कॉस 30 का मान भी आपको √3/2 ही होता है। इसके बाद हम बात करें साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। इसके बाद हम बात करें कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इसमें देखिए सिंपल है, आपको क्या करना, पहले नंबर आपको मान याद रखना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय मान याद रखना पड़ेगा। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। चलिए यहाँ पर आपको मान रख देना है। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान √3/2 होता है, गुना में, सटल रहेगा तो गुना में। ठीक है, cos 30 का मान भी आपको √3/2 होता है, प्लस में साइन 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। अब इनकी आपको गुना आ गया तो √3 गुने √3 करिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 गुना ये करिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बताइए 4 और 4 का अवसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नीचे आपको समान ऊपर जोड़ना तो लिखेगा 3 जोड़ 1 लिखेगा, 3 जोड़ 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और बटा में 4 कटेगा कई बार में? एक बार में, 4 एकम 4। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आपको त्रिकोणमितीय मान पता होना चाहिए। ओके, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब उतारते हैं आप लोगों के बीच। जितना भी क्वेश्चन बन सकता है आपको त्रिकोणमितीय में, सभी क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको इसमें से 10 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, जब अगले वीडियो में कवर करेंगे अगले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अगला दिया है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री है, और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। चलिए इसका आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो यहाँ से इसको पहले नंबर आप लिखिएगा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस में साइन स्क्वायर कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से आपको पहले लिख देना है। तो देखिए जो जो मान कहेगा पहले इसको लिखना पड़ेगा। tan 45 का मान हमें चाहिए, तो tan 45 का मान आप लोग याद कर लीजिएगा कि tan 45 का मान आपको 1 होता है। इसके बाद cos 30 का मान है, तो cos 30 का मान अभी हम तुरंत बताए हैं कि √3/2 होता है।
साइन 60 का मान भी आपको हम बताएंगे कि साइन 60 का मान भी आपको कितना होता है, √3/2 होता है। ओके, याद रख लीजिएगा ना। tan 45 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। सिर्फ आपको यहाँ मान रख देना है, 2 गुने tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर था स्क्वायर भी दे देना है, प्लस में cos 30 है तो cos 30 का मान आपको बताएं √3 कितना होता है, 2 होता है, लेकिन इस पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस में। sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, और इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिएगा 3/4 आपको देखिए ये वाला प्लस में, 3/4 माइनस में, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 3/4 में 3/4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 गुना 1 बचेगा, 2 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग नोट कर लेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए, ठीक है, आप ही लोग पर भरोसा। अगर आप लोग छोटे भाई को मदद नहीं करेंगे तो आप किससे मदद करेंगे बताइए। आप लोग वीडियो को भी शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर में आपको यहाँ दिया है cos 45 डिग्री है, और बटा में आपको sec 30 डिग्री, sec कितना डिग्री, 30 डिग्री, और प्लस में cosec 30 डिग्री दिया है, cosec कितना डिग्री है, 30 डिग्री। इसका आपको मान बताना है, क्या निकालना है, तो मान ज्ञात करें। इसका क्या निकालना है, का मान ज्ञात करें। इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। चलिए तो निकालते हैं। यहाँ पहले नंबर इसको सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। चलिए यहाँ से cos कितना दिया है, 45 डिग्री दिया, बटा में यहाँ sec 30 डिग्री है, प्लस में यहाँ cosec 30 डिग्री है, कितना डिग्री, 30 डिग्री है। तो पहले नंबर आपको मान पता होना चाहिए ना। तो पहले नंबर देखिए cos 45 डिग्री दिया है, कितना दिया है, cos 45 है, तो cos 45 का मान 1 कितना होता है, √2 होता है। cos 45 का मान 1/√2 होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको sec 30 डिग्री दिया है, कितना दिया, sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है, 2 बटा कितना होता है, √3 होता है। इसके बाद आपको cosec 30 डिग्री दिया, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2, cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। मान रख दीजिए आप लोग, सिंपल सा बात है। cos 45 का मान आप रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। इसके बाद sec 30 का मान रखेगा, sec 30 का मान होता है 2/√3 होता है, प्लस में, और cosec 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आप ऊपर में आप देख रहे हैं 1/√2 दिया है, ठीक है। अब आप एलसीएम लीजिएगा, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं, आप लोग के बीच हम एलसीएम ले रहे हैं। 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, इसको गुना करिए तो आ जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे ऊपर सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा इसको ध्यान से। अगला नंबर यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ऊपर में आपको आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा, 1 बटा कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। बटा में मेन लाइन के बराबर आपको देना, ठीक है, मेन लाइन के बीचों बीच आपको बराबर देना, तो 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दोनों देखिए एलसीएम कितने, ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो कॉमन आपको 2 हो रहा है, तो 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपको 1 बचेगा, कुछ नहीं था, 2 निकल जाएगा, तो आपको यहाँ √3 बचेगा, ठीक है। और बटा में आपको आ जाएगा कितना, √3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ये आपको भागा है तो भागा को उल्टा गुना आ जाएगा, तो उल्टेगा तो आ जाएगा √3, और बटा में आ जाएगा 2 × 1 + √3, तो इसको लिख देंगे √3 और प्लस में 1। इसको पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में, तो √3 + 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको आ जाएगा √3 और बटा में आ जाएगा 2√2, 2 रूट कितना आ जाएगा, 2, और इंटू में आ जाएगा √3 प्लस में 1। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर। आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 9 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 9 नंबर आप लोगों के बीच आ चुका है प्रश्न। चलिए 9 नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस में आपको देखिएगा 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है। 4 sec स्क्वायर कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है, और माइनस में आपको tan स्क्वायर 45 डिग्री है,
और इतना ही का मान आपको निकालना है। इतना का क्या बताना है, तो मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। बताइए, आपको पहले नंबर इसका मान निकालना है तो पहले नंबर सबका त्रिकोणमितीय मान पता होना चाहिए, cos 60 का मान पता होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि सर cos 60 का जो मान होता है आपको 1/2 होता है। इसके बाद sec 30 का मान पता होना चाहिए, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 होता है। tan 45 का मान पता होना चाहिए, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। इतना आपको मान पता होना चाहिए, तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो चलिए आते हैं बनाते इसको, पहले किस तरह से बनेगा। यहाँ दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, प्लस में आपको 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, और माइनस में आपको tan स्क्वायर 45 डिग्री है। ओके, यहाँ से आ जाएगा 5 गुने cos 60 का मान आप कह सकते हैं कि 1/2 होता है, पावर 2 है तो 2 दे देना है, प्लस में 4 गुने sec 30 है तो sec 30 का मान होता है 2/√3 होता है, पावर 2 है तो 2 दे देना, माइनस में tan 45 1 होता तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि पावर 2 है तो 2 चढ़ा देना है। यहाँ से आ जाएगा 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और बटा में 4 हो जाएगा, प्लस में 4 चौका 16 हो जाएगा, बटा में 3 माइनस में 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ से बताइए 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब 4 भागा 12 में दीजिएगा तो 3 आएगा, 3 इसमें गुना करना पड़ेगा, तब 5 कितना हो जाएगा, तब 15 हो जाएगा जोड़। अब बताइएगा 3 भागा जब 12 में देंगे तो 4 आएगा, 4 गुना करेंगे तो 16 जब 64 माइनस में। जब आप बताइए 1 भागा जब 12 देंगे 12 आएगा, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना, पहले दोनों को जोड़िएगा, तो 64 और आपको 15 को जोड़ना है। तो चलिए हम जोड़ कर भी दिखा देते हैं। 64 और 15 को जो जोड़िएगा 5 4 9 हो जाएगा, और 4 1 7 हो जाएगा, यानी 79 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 79, और माइनस में आपको 12 है, बटा में आपको 12 दिया है। इसके बाद आपको 79 में से 12 को घटा देना है, तो 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 67 बचेगा। और नीचे में आपको कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी 67/12 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना आ जाएगा, तो 67/12 है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर पर ध्यान दीजिए। 10 नंबर में देखिए क्या है। 10 नंबर पर भी आपको गौर फरमाना है, ध्यान देना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में क्या है, आप लोगों के बीच प्रश्न। आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 नंबर में आपको 2 tan 30 डिग्री, 2 tan कितना डिग्री 30 डिग्री, और बटा में आपको 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बतावे। मान क्या करें तब बतावे, इसका मान आपको बताना नहीं निकालना है, इसका मान आपको बताना है तो निकालना है। चलिए तो पहले नंबर इसका मान निकालने के लिए हमें tan 30 का मान चाहिए, और tan कितना डिग्री का मान 30 का मान। तो बताइएगा tan 30 का ही सिर्फ मान चाहिए, तो tan 30 का मान आपको सिंपल सा बात है कि 1 कितना होता है √3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसका जब आप हल करेंगे तो आपको दिया है 2 tan 30 डिग्री दिया। ओके, अब बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। यहाँ से आप लिखिएगा 2 गुना tan 30 का मान कितना लिखिएगा, तो 1/√3 लिखिएगा, और बटा में 1 प्लस में tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, और इस पर पावर 2 तो 2 आ जाएगा। जब 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और बटा में आ जाएगा √3, बटा में यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है तो 1 है। यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2/√3 हो जाएगा, 2 बटा कितना आ जाएगा √3, और बटा में जब 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। जब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, बटा में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2/√3, 2 बटा कितना हो जाएगा √3। ये देखिए भागा है तो भागा का उल्टा क्या हो जाता है गुना हो जाता है, भागा का उल्टा गुना होगा तो ये भी आपको पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा आपको 3, बटा में आ जाएगा 2√3, 2 और रूट कितना बचेगा तो 3 बचेगा। ओके, इसको जब आप हल करिएगा, देखिए अगर कहीं 5 आपको लिखा हुआ मिल जाता तो √5 में क्या लिखेगा √5 लिखेगा। अगर 3 लिखा मिल जाएगा तो आप लिख सकते हैं √3 गुना क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं।
अगर आपको 2 लिखा मिल जाएगा तो आप लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं। 7 लिखा मिल जाएगा तो √7 गुना आप √7 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखिए 3 लिखा हुआ मिल रहा है तो 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं। अब बटा में आपको 2 √3 दिया है तो √3 से √3 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा आपको √3 और नीचे आपको बचेगा कितना बचेगा तो 2 बचेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ओके, चलिए तो आप लोग इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, तो हम बात करें कि जितना भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा इस तरह से हम आपको सॉल्यूशन करेंगे और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी होगा हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे और सभी कंटेंट आपको देंगे। लेकिन आपको काम क्या रहेगा कि वीडियो को आपको पहले नंबर शेयर कर देना है, वीडियो को आपको क्या करना है तो आपको लाइक करना है, वीडियो को क्या करना है लाइक करना है। इसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ओके, और अपने भाई बहन के पास जरूर बताना। और 399 रुपया वाला अगर आप लोग ऑफर चूक जाते हैं तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि कल 399 रुपया में आपको क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट फुल नोट्स दिया जाएगा। ओके, आप लोग पेड करेंगे और आपको हम बता ही दिए कि 90, 65, 71, 94 और 39 इस नंबर पर आपको पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा, तब आपको कंप्लीट नोट्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।